वंदे मातरम एक ऐसा गीत जो देश की आजादी की लड़ाई में उम्मीद की मशाल बना, लेकिन अब यही गीत सियासत के रण में नई बहस की चिंगारी बन चुका है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक फैसले के बाद जिसमें पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 2 स्टैंजा गाए जाने का निर्णय लिया गया है, राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का तूफान खड़ा हो गया है। जहां कांग्रेस इसे राष्ट्रभक्ति और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष सवालों के तीर चला रहा है। बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की इस आंधी में वंदे मातरम एक बार फिर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है। कभी आजादी के आंदोलन का नारा बना यह गीत आज सत्ता और विपक्ष के बीच विचारों की तलवार बन गया है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला कांग्रेस की रणनीति में बदलाव का संकेत है? क्या राष्ट्रवादी मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है या फिर से सिर्फ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है? आखिर वंदे मातरम के 2 स्टैंजा पर शुरू हुई यह सियासी जंग कहां जाकर थमने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस का वंदे मातरम पर बड़ा फैसला। आंदोलन में जो उनकी भूमिका है, आज कांग्रेस को वंदे मातरम से ऐतराज है, ये समझ से परे है। और अब जब ये अवसर था कि वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते थे, तो संसद के सत्र के दौरान वो क्यों बायकॉट कर रहे थे, क्यों बाहर घूम रहे थे? इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो अपनी राय रख सकते थे। अब ये देश का कानून बन गया और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर और जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर राहुल जी हो या एक आम कांग्रेसी, इस कानून का पालन करना सबके। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि अपने 5 उन महापुरुषों के नाम बता दे जब हमारे और आपके पूर्वज वंदे मातरम गाकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों से की गोलियां खा रहे थे, फांसी पर चढ़ रहे थे, तो उनके 5 महापुरुष के नाम बता दे जो वंदे मातरम गाकर आजादी की लड़ाई लड़े हो, जेल गए हो, लाठी खाए हो, फांसी पर चढ़े हो या गोली खाई हो, जिनका इतिहास ही भारत आजादी के खिलाफ, भारत आंदोलन के खिलाफ था। तिरंगा जो बरसों तक नहीं फहरा है, वो राष्ट्रभक्ति पर बात करे, किसी के भारतीयता पर संदेह करे, किसी के राष्ट्र प्रेम पर संदेश करे, इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता। एक नई टीम नहीं, हम तो अपमान कर ही नहीं रहे, हम तो पहले से सम्मान कर रहे हैं, 1937 से कर रहे हैं। आपने तो आज शुरू किया है, तो हमें तो ये पाठ ना पढ़ाएं। हमारा तो 1937 से चल रहा है, हम तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप अपना जानिए, हम अपने तरीके से करेंगे, आप अपने तरीके से करिए। जेनजी की बार बार बात हो रही है। अब बीजेपी ने एक नई टीम बनाई है जिसमें नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, अन्य लोग शामिल हैं और जेनजी पे फोकस रखेंगे। क्या फोकस रखेंगे? क्या शिक्षण संस्थानों के अंदर आरएसएस की दखल को खत्म करेंगे? क्या शिक्षण संस्थानों के अंदर बड़ी हुई बेतहाशा फीस वृद्धि को पुराने उसी स्थान पर लाके खड़ा करेंगे जहां हम लोग बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करते थे कि गरीब का बच्चा भी शिक्षा की तरफ देख सके? आपने शिक्षा को, बच्चे के अधिकार को गरीब से दूर कर दिया है। क्या आप करेंगे इसके ऊपर काम? नहीं करेंगे। बातों से कुछ नहीं होता है, बातों से क्या हो रहा है? काम करके दिखाइए, काम से होगा। जो प्रशिक्षित बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है? आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे हो, रोजगार मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, अभी सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया पार्लियामेंट में, बोलता कि कोई असम्मान करेगा नेशनल सॉन्ग को, उसको 3 साल तक जेल हो सकता है। वो जो करता है करे, लेकिन इससे तो कुछ नहीं होगा। वंदे मातरम को 2 स्टैंजा गाने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर किया था, हम उसी को मान के चलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, क्या वो एंटी नेशनल है? वंदे मातरम पर बड़ा फैसला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह बड़ा फैसला लिया था, जहां कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 2 स्टैंजा गाए जाने की बात कही गई थी। कांग्रेस ने हवाला दिया था कि वो 1937 में जो फैसला लिया गया था उस पर कायम रह रहे हैं
और संविधान सभा में लिए गए फैसले का कांग्रेस ने हवाला दिया था। इसके अलावा महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम का हवाला भी कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। लेकिन उसके बाद इस फैसले पर देश की सियासत जो है वो पूरी तरह से गर्म हो गई थी। बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश के विभाजन तक का आरोप इस फैसले को लेकर लगा दिया। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें देशभक्ति ना सिखाए। कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी की राष्ट्रभक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए।